गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णम कृष्णम। भोलेनाथ भंडारी की जय, पार्वती माता की जय। प्यारे बंधुओं भक्तों, हरि के समस्त प्राणियों भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति हो रही है। आज प्रिय भक्तों छठा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से अमृत पान कीजिए। पिछले यानी कि 5वें धारावाहिक में विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूलोक है और सिर में सब लोक है। पूरा ब्रह्मांड यानी कि समाया हुआ है। ये पिछले 5वें में अध्याय में बतलाया गया था। छठा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। यानी कि उन्हीं विराट पुरुषों के मुख से यानी कि भगवान शिव के, भगवान नारायण के, भगवान ब्रह्मा के यानी कि सबके जो स्वर निर्माता हैं वो है भगवान विष्णु भगवान। उन्हीं विराट पुरुषों के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठा देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। सातों संद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्य, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस इंद्रियां और उसके अधिष्ठा देवता वरुण विराट पुरुष की जीवा से उत्पन्न हुए। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये सब प्राणवायु बोलते हैं इनको, सब उनके अंदर से उत्पन्न हुई। और ये 5 प्राण और वायु तथा धृण इंद्रियां, ये अश्विनी कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्र इंद्रिया रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्री त्रिद इंद्रियां से निकले हैं। यानी कि श्रोत्रेंद्रियां से उनका उत्पत्ति हुआ है। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का
खजाना है। सारे यज्ञ सपर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्दज पदार्थों के जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं उनके केस, दाढ़ी, मूछ और नखून से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भूभुवः स्वाहा यानी कि ओम भूर्भुवः स्वाहा यानी उसका शॉर्टकट में गायत्री मंत्र का है। उनका चलना फिरना भूभुवः स्वाहा तीनों लोगों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भवों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्ट, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी ज्ञान इंद्रियां मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु, इंद्र, यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार हिस्सा निश्चित मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उच्चारण मित्रों बहुत अच्छा प्रसंग है। कहते हैं कि भवों को भगा देते हैं, मतलब जो हमारे अंदर जो डर है उनके चरण कमल, मतलब उनकी चरणों की अगर हमें धूली मिल जाए, उनके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। सबसे बड़े शरीर के अंदर उनके चरण हैं, उसमें फूल चढ़ते हैं, उसमें जल चढ़ता है, उसमें नसमस्तक होते हैं। तो आप जब भी उनकी आराधना करें, उनके चरणों का ध्यान करें। उनके चरण कमल प्राप्ति की रक्षा करते हैं, यानी कि आपकी रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण नारायण के चरण हैं। और भव जितने भी आपके भवों को भगा, यानी कि जो आपके अंदर डर उत्पन्न होता है कि ये कोई मुझे भूत प्रेत ना चिपट जाए, मुझे ये मार ना दे, मेरे को मृत्यु निकटम आ रही है, सब भय से वो भगा देते हैं उनके चरण की आराधना करने से। तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति जो भी आप कामना करते हैं उन्हीं से होती है, मतलब भगवान ही प्रेरणा देते हैं। तीनों गुणों के माध्यम से वो आपकी कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। वही एक पूर्ति करने वाले, वही आपकी मनोवृत्ति को पूरी तरीके से समझ सकते हैं और उनकी शरणागत में जाने से आपके सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। तो विराट पुरुष का, यानी कि जो सबसे बड़ा पुरुष है, विराट पुरुष का लिंग जल, यानी कि उनका अगर लिंग की अवस्था करो, जैसे लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मतलब योनि और लिंग की बात हो रही है, महादेव की बात हो रही है। लिंग जल यानी कि उनका लिंग इतना बड़ा समुद्र के बराबर उनका जल है, जो सब में वो वीर्य उत्पन्न करते हैं, मतलब इतना उनके अंदर इतनी शक्ति देते हैं, सबके अंदर वो चीज विराजमान है। लिंग जल वीर्य यानी कि लिंग जल है, वीर्य है। सृष्टि मेघ यानी कि जो सृष्टि की रचना मेघ के बराबर, बादलों के बराबर है, आती और जाती। और प्रजापति का आधार है, जो प्रजा को चलाने वाले, उनके जो आधार हैं, उनके जो पति हैं, उनके जो मालिक हैं, वो उनका आधार है। तथा उनकी ज्ञान इंद्रियां, यानी कि अगर आप उनकी इंद्रियां में जानते हैं, इंद्रियों के बारे में जानना चाहते हैं, तथा उनकी ज्ञान इंद्रियां मैथुन जनित, यानी कि जो आनंद की, मैथुन आनंद की जो प्राप्ति होती है, आनंद का उद्गम, यानी कि उनकी जानने की जो इंद्रियां है मैथुन जनित आनंद का उद्गम है, यानी कि उसी में उनका आपको आनंद की प्राप्ति होती है। नारद जी विराट पुरुष की पायु, इंद्रिया, यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार, हिंसा, निवृत्ति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। यानी कि विराट पुरुष की पायु, इंद्रियां, मतलब उनकी जो इंद्रिय है,
यम है, मतलब यम भी वहाँ से उत्पत्ति होती है, मित्र भी वहाँ से है, और मल त्याग का तथा गुदा द्वार मतलब मल द्वार, मूत्र द्वार, सब हिंसा यानी कि वो जो हिंसा उत्पत्ति होती है वो उसी से होती है। निस्सृति मृत्यु यानी कि मृत्यु और नरक उत्पत्ति स्थान है, मतलब मृत्यु जो है और नरक है, मतलब मृत्यु जो है वो नरक का उत्पत्ति स्थान है। तो मित्रों ये प्रसंग बहुत अच्छा था कि उन्हीं के अंदर से सब कुछ प्राप्त होता है। मृत्यु भी देनदारी उनकी है और लेनदारी भी उनकी है। तो नरक का उत्पत्ति स्थान मतलब जो नरक को प्राप्त करवाते हैं मृत्यु के पश्चात, वो भी उत्पत्ति स्थान भगवान के अंदर ही है। यानी कि इतना बड़ा रूप बतलाया है कि शमशान भी बीच में आ जाता है, सारी सृष्टि बीच में आ जाती है। तात्पर्य ये है उनकी पीठ से प्राज्य यानी कि जो जिनको हराना होता है उनकी पीठ से प्राज्य अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्राकृतिक रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्म भूमि है। नारद हम तुम धर्म संक आदि शंकर विज्ञान और अंतकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित है। यानी कि जो भी संसार की रचना है सब उनके अंगों से उत्पत्ति हुई है। जैसे हिमालय, पृथ्वी, आकाश सब उनके अंग हैं। तो कहाँ तक निगाहें, मतलब कहाँ तक निगाहें दौड़ाए, कहाँ तक गिनाए। मैं तुम्हारे बड़े भाई सनक आदि शंकर देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विदागर, चरण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं। ग्रह, नक्षत्र, किंतु केतु, पुच्छल तारा, मतलब पुच्छल तारा आपने देखा तो टूट जाए तो किसी की मृत्यु होती है ऐसा कहते हैं। तो पुच्छल तारे, तारे, बिजली और बादल ये सब के सब विराट पुरुष ही है। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए हैं और उसके अंदर यह विश्व उनके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। यानी कि मित्रों उनकी जो कुदरत की जो भी आप प्रकृति को अपनी दृष्टि से देखते हैं सबके अंदर भगवान का वास होता है। सबके अंदर हरि को देखिए, हरि का सुमरन करिए। अगर कोई वृक्ष आपको बहुत सुंदर लगता है तो समझ लिए उनके अंदर उनका वास है, उनको नमस्कार कीजिए। कण कण के अंदर उनका वास है। तात्पर्य अर्थात कहने का तात्पर्य यही है। तो परिमाण में ही स्थित हैं। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष जो प्राणों की रचना करने वाले पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर स्वर्त एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी कौन है? भगवान ही है, स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र अंश मात्र है तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। तो भवलोक और सौ लोकों के ऊपर महलोक है, उसके भी ऊपर जन तप और सत्य लोक में क्रम से अमृत क्षेम एवं अभय का नित्य निवास करते हैं। नित्य निवास होता है। मित्रों ये बहुत थोड़ा कठिन प्रश्न था, मैं इसका उच्चारण कर दूं।
अर्थात तात्पर्य कहने का ये है ग्रंथ का कि विश्व पूरा संसार उसके केवल 10 उंगल के, यानी कि भगवान के जो 10 उंगल हैं उनके तो आप अनगिनत हाथ हैं उनके, उसमें पता नहीं कितने उंगल हैं, लेकिन भगवान के विश्व पूरे संसार उसके केवल 10 उंगल के परिमाण में ही स्थित है। मतलब 10 उंगल में ही पूरा संसार समाया हुआ है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाता है, वैसे ही यानी कि सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी से और जो 14 लोक है उनमें भी उनका विस्तार है। कई सूर्य, जैसे 7 सूर्य है, 7 सूर्य के अंदर चले जाइए, एक सूर्य फिर दूसरा, तो जो ऊपर की गतिविधि है जहां हम नहीं पहुंच सकते, परे का लोग जो है वहां भी वो प्रकाश अपना फैलाते हैं। उनका एक मंडल है जिसके अंदर वो प्रकाशित है, उसके अंदर वो अपना सारी लीलाएं दिखाते हैं, सबको रोशनी देते हैं, करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं। वैसे ही कण कण के अंदर उनका प्रकाश फैलता है। वैसे ही पुराण पुरुष जो मतलब जो आध्यात्मिक लोक में जो पुरुष हैं, जो पुराणों में मतलब जो बहुत पुराण है, जो मतलब जिनके प्राण उसी के अंदर समाहित हैं, बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं, तो पुराण पुरुष परमात्मा भी यानी कि परमात्मा जो है वो पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट यानी कि वो भी संपूर्ण विराट रूप विग्रह को, जो जितने भी ग्रह है, जो विग्रह है, जो उनसे परे भी हैं, तो प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस, यानी कि उनके बाहर भीतर जाके सबको एक रस प्रकाशित हो रहा है, यानी कि एक ही उसका जो है तात्पर्य निकल रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया, जो मनुष्य काम करता है, संकल्प से बनाता है, यानी कि जो हम संकल्प करते हैं कि भगवान ऐसे होंगे, पृथ्वी ऐसी होगी, अपना जो संकल्प करता है उससे वह परे है। मतलब आप जो सोचते हैं भगवान उससे कई गुना परे हैं, उस तक पहुंचने के लिए मात्र उनकी शरणागत है। और अमृत भय पद यानी कि अमृत जहाँ पे मृत्यु नहीं है, अमृत अभय मतलब अभय पद जिसमें कोई किसी किस्म का कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, सब एक जैसा आनंदी आनंद है। मोक्ष का स्वामी है, यानी कि वही मोक्ष का स्वामी है, अमृत है। तो मोक्ष का अर्थ होता है कि आपको अमृत पान करना है, आपको इस संसार से मोक्ष प्राप्त करनी है, मुक्ति हो जाएगी आपकी। तो यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का मतलब वो जो अपना चमत्कार दिखाते हैं पार नहीं पा सकता। उनकी महिमा को समझना या उनसे पार करना या उनसे मुकाबला करना ये किसी के हाथ में नहीं है। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र, यानी कि संपूर्ण लोक जो पूरा संसार है भगवान के एक पाद मात्र अंश मात्र है, यानी कि एक उनके पद के बराबर, उनके तो करोड़ों पद हैं, तो अंश मात्र मतलब उनके पद मात्र, उनकी जो प्रेरणा है, उनकी जो उनके एक मात्र अंश मात्र, यानी कि अंश का मतलब होता है कि शून्य से भी 1000 शून्य निकाल लो तो अंश मात्र मतलब बिल्कुल बारीकी है। तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी, यानी कि उनके अंश मात्र लोकों में मतलब उसके अलावा जो एक एक कण कण के जैसे जितने सितारे हैं उतने लोक हैं, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं, मतलब सारे लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक यानी कि ये पृथ्वी लोक है, भूलोक यानी कि ये मृत्यु लोक जो है, और स्वर्ग लोक, तो स्वर्ग लोक के ऊपर महलोक हैं, स्वर्ग लोक के ऊपर भी लोक है जो महलों से परे है, महलोक हैं। उसके भी ऊपर जन यानी कि जन, उससे ऊपर भी जनसंख्या है, उसके ऊपर भी जन निवास है। तप और सत्य लोकों में क्रम से, यानी कि जो सत्य लोक हैं उनमें क्रम से एक मतलब गिनती के मुकाबले अमृत, यानी कि अमृत बरसता है वहां। 6 बहुत छोटा और बहुत बड़ा
अभय का, यानी कि किसी बात का कोई डर नहीं, नित्य निवास करते हैं। मतलब वहाँ भगवान हमेशा निवास करते हैं। वहाँ भी ऐसे ही जीव धारा है, जैसे ये पृथ्वी के अंदर है ऐसे वहाँ सूक्ष्म है, वहाँ भी आनंद लेते हैं लोग। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जन तप और सत्य, यानी कि जो जनसंख्या है, जो प्राणी है वो तपोबल है और सत्य है। इसको आप मतलब कि यार वहाँ कोई इसके परे कोई लोग है, हाँ है, जन है, तप करते हैं, तप है, तपोबल है और ये सत्य है। इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ, यानी कि उन लोगों के अंदर ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ जो मतलब गृहस्थ को छोड़ चुके होते हैं, वानप्रस्थ एवं सन्यासी जो इन सब चीजों से सन्यास ले चुके होते हैं, निवास करते हैं। ऐसे लोग जो है वो जन तप और सत्य है। इन तीनों लोकों में, यानी कि जन भी है एक लोक है, तप भी एक लोक है, यहाँ तपस्वी लोग अपना निवास करते हैं, और सत्य जहाँ पे केवल सत्य है वो भी लोक है। इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, यानी कि जो ब्रह्म का आचरण करता है, जो इस भूलोक के अंदर जो ब्रह्मचार्य का पालन करता है, तो वानप्रस्थ एवं सन्यासी जो घर से ऊपर चला जाते हैं, और जो सन्यासी होते हैं निवास करते हैं। क्योंकि वृद्ध अवस्था में आदमी को वानप्रस्थ एवं सन्यासी हो जाना चाहिए। तो निवास करता है कि मैंने इन सब चीज़ों से सन्यास ले लिया, अब मैं भोग विलास से बहुत दूर हूँ, मैं भगवान की शरणागत में हूँ, भगवान का कीर्तन भाव करता हूँ। तात्पर्य ये है। तो एक बार बोलो प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। दीर्घकालीन ब्रह्मचार्य से, यानी कि दीर्घकालीन पता नहीं कब से ब्रह्मचार्य से रहित, मतलब जो ब्रह्मचार्य से रहित ग्रस्त भूलोक, यानी कि जो उससे रहित हैं वो ग्रस्त भोगलोक मतलब भोगते हैं, भूलोक और सर्व लोकों के भीतर भी और भीतर ही निवास करते, उनके अंदर भी परमात्मा का निवास स्थान है। आप ये मत सोचो कि आप भोग विलासी हैं, आप नशेड़ी हैं, आपके अंदर दुनिया भर का आप ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते, उससे रहित हैं, आप गृहस्थ में फंसे हुए भूलोक में है। भूलोक और सर्वलोकों के भीतर भी भगवान सबके अंदर विराजमान है, उनका वास कण कण के अंदर। आप ये मत सोचिए कि मैं पापी इंसान हूँ तो भगवान मुझसे प्रेम नहीं करते, वो सबसे प्रेम करते हैं, सबके प्रति उनके अंदर करुणा भाव उत्पन्न होती है। मित्रों, अगर आप कोई ऐसा कर्म करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि प्रभु का मेरे को ध्यान नहीं है, वो सबका ध्यान रखते हैं। आप अपने बुरे कर्मों को त्याग के भगवान की शरणागत में चले जाइए, भगवान आपका कल्याण करेंगे। और ये अमृतवाणी जो है, इसमें जो आत्माएं आज तक उनको जो है जीवन नहीं मिला, उनका जो है उनको उनकी आत्माएं भटक रही है, उनको कोई जूनी प्राप्त नहीं हुई है, वो भी इस भागवत गीता को सुन के, उनको भी जितनी वो गीता संपूर्ण सुनेंगे तो उनको भी जन्म में मृत्यु के जो भटक रही है उनसे उनको किसी ना किसी लोक में स्थान प्राप्त हो जाएगा, और वो जीवन में अपना भगवान का भजन जरूर करेंगे। तो मित्रों, भीतर निवास करते हैं। शास्त्रों में दो मार्ग बतलाए गए हैं, एक अभिधारूप कर्म मार्ग जो काम पुरुषों के लिए है, यानी कि एक अविधा मतलब एक तरफी रूप कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण को मानूंगा, मैं भोलेनाथ को मानूंगा, मैं विष्णु भगवान जिनके चार जो हाथ है शंख ये उनको मानूंगा, चक्र वाले को मानूंगा, मतलब अपने आप ही मंत्र गंड बना के भगवान की जो प्रेरणा करते हैं। जो कर्म मार्ग, जो उस कर्म मार्ग में जो साकाम यानी कि जो साकाम पुरुषों के लिए है, मतलब जो जिनका कोई लेना देना नहीं है उनके लिए है। और दूसरा उपासना रूप, यानी कि जो उपासना करते हैं, जो उनका व्रत रखते हैं, उनकी उपासना करते विद्या का मार्ग, यानी कि उनको विद्या और ज्ञान प्राप्त होता है, वो मार्ग पकड़ लेते हैं। जो निष्काम उपासकों के लिए है, यानी कि निष्काम भाव से जो लोग काम करते हैं,
तो उनके लिए, उपासकों के लिए है मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। मित्रों, यहाँ बहुत अच्छा प्रसंग है और मैं इसका उच्चारण करूंगा। अर्थात मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से, यानी कि दक्षिण मार्ग का होता है पितरों का, जो मतलब पितृ पूजा होती है, जो भगवान में जुटे रहते हैं, उनको कोई लोक प्राप्त नहीं होता, तो दक्षिण के अंदर जो है पितृलोक है, तो उस दक्षिण मार्ग से वो अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले यानी कि जो पितर हैं, वो पितर को कैसे मोक्ष प्राप्त, जो पितर के द्वारा भगवान का भजन करते हैं, सुनते हैं। अभी इस वक्त मित्रों लाखों की भीड़ जो है, जो पितर है, वो वाइट कपड़े में माला उन्होंने ले रखी है और बैठ के भगवान की कीर्तन कर रहे हैं, आनंदित हैं, वो सुन रहे हैं इस कथा को, तो वो पितर है। भगवान ने ऐसी कथा सुनने के लिए उनको छोड़ रखा है, वो केवल कथा सुनते हैं फिर चले जाते हैं, तो वो उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले उत्तर मार्ग से, यानी कि जो उत्तर दिशा में है, यात्रा करता है। यानी कि जो उत्तर दिशा में, जैसे भगवान राम को मानते हैं और जितने भी है वो यात्रा में सम्मिलित होते हैं। तो किंतु पुरुषोत्तम भगवान, यानी कि जैसे भगवान राम का जिक्र आ गया ना, उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, कहने का मतलब ये हुआ भगवान दोनों के आधारभूत हैं, मतलब दोनों तरफी भगवान का आधार है। चाहे आप उधर से उनका सुमरन करो, चाहे इधर से करो, कहीं से भी करो, सब जगह उन्हीं का आधार अमृत है। तो आधारभूत है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रियां एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत है। मतलब हमेशा उनके साथ रहते हैं और एक अतीत है उनके, कभी वो अलग नहीं होते। तो जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, यानी कि ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न किए तो ब्रह्मा जी बतला रहे हैं ये सब कि कैसे कैसा उनका रूप है, कैसे वो सृष्टि की रचना करते हैं, ऐसा प्रसंग चल रहा है मित्रों। तो जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि, मतलब जब उनका विराट रूप था भगवान विष्णु का, तो उनकी नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ। उनकी नाभि से भगवान नारद के जो पिता थे ब्रह्मा जी, उनका जन्म हुआ, तो मेरा जन्म हुआ। उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे, मतलब जो उनके अंग थे उसके अतिरिक्त, उसके अलावा, यानी कि जो उनके हाथ पैर, जो उनके अंग थे अनगिनत, जो आप गिन नहीं सकते, तो उनके अंग और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। यानी कि उनके अंग में कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु यूप, स्तंभ, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ, चावल आदि औषधियां, घृत आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुहोत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पदाति, ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। भगवान के अंग से ही सामग्री उत्पत्ति हुई थी, जिससे अब हम आहुति देते हैं।
हम उनकी सामग्री से उनका हवन करते हैं, इसी का उन्होंने वर्णन किया है। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से वो सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा भजन किया। तद अंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। मतलब उनके जो भाई थे सनक वगैरह जो थे, सनंद सनक, तो वो प्रजापतियों यानी वो प्रजापति थे, उनको प्रजापति ही कहा जाता है। जो ब्रह्मा जी के जो है पुत्र थे 5, उनको प्रजापति कहा जाता है। अपने चित्त यानी कि अपने अंतर्करण को पूर्ण संयमित करके विराट अंतर्यामी रूप से भगवान की कहने का विराट रूप अंतर्करण में उतार लिया और स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, जो सूर्य के पुत्र थे, मनु ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्य ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, यानी कि यह संपूर्ण विश्व आप उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, तो आप उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी कि जो संसार को आप देख रहे हो उसका दुरुपयोग ना कीजिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ मित्रों कि वायु को दूषित मत कीजिए, वृक्षों की देखभाल कीजिए, हरियाली को प्रणाम कीजिए और धरती की सेवा कीजिए, कहीं पे उनका दुरुपयोग ना कीजिए। क्योंकि अगर आप कहीं भी हल चलाते हैं तो अगर वह धर्म के विरुद्ध हल चल रहा है तो भगवान के ऊपर ही आप हल चला रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है। भगवान के अंदर ही संपूर्ण विश्व समाहित है। तो हर चीज परमात्मा की है, तो प्राकृतिक की है। देखो इतना बड़ा इसका अर्थ मित्रों निकला है कि जब भगवान नारायण, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, तो मित्रों फिर हमें वायु दूषित नहीं करनी चाहिए, कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब प्राकृतिक की जितनी भी चीजें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका दुरुपयोग ना करें, वृक्षों की सेवा करें, वृक्षरोपण करें। तो जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित है, यानी कि जो प्राकृतिक गुण है उनसे अलावा, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में यानी कि जो स्वयं मतलब भगवान स्वयं अपने आप को कहते हैं कि प्राकृतिक गुणों से रहित हैं, वो उनको प्राकृतिक के गुणों में से उनको कोई लेना देना नहीं है, वो समय के दायरे से परे हैं। तो परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि प्रारंभ में शुरू में माया के द्वारा, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि आरंभ हुई थी तो माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इसी संसार की रचना करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब मैं इसकी रचना करता हूँ तो उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की मैंने सिद्धि की है, उनको मैंने भजा है, उनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया उससे मैंने इस सृष्टि की उत्पत्ति की है। आपको भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है मित्रों। इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, ब्रह्मा जी का कैसे आपको वरदान प्राप्त हो। मित्रों, यदि आप जो 5 तत्व बताए गए हैं, आकाश, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, ये जो तत्व हैं इनको दूषित नहीं करते हैं आप वृक्ष लगाते हैं, आप पानी स्वस्थ करते हैं, पानी का निरादर नहीं करते, वायु को हमेशा प्रदूषित नहीं करते हैं, धुआं
दे के या केमिकल से उसको गंदा नहीं करते, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं अपनी शरीर की, अपने द्वार की, तो आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। मित्रों, ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं और आपके हर कार्य को वो पूर्ण करते हैं। तो उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे भगवान विष्णु की जो उनके मतलब विराट रूप है, उन्हीं की प्रेरणा से कि वो उस विराट रूप में कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, उन्हीं से प्रेरणा रह के मैं इस संसार की रचना करता रहता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं। मतलब जो रुद्र होते हैं बहुत भगवान के भक्त होते हैं, उनके दाएं बाएं होते हैं, बलधारी होते हैं, और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं। मतलब भगवान को मान के ही, जैसे भोलेनाथ के दो रुद्र थे, बड़ी वो है रावण और कुंभकर्ण, वो उनके पिछले जन्मों में भगवान राम के समय में, उनसे पहले सतयुग में वो दोनों मतलब जो थे रुद्र, उनके शाप से यानी कि इस में उनका त्रेता युग में जन्म हुआ था। वो शाप था, हमारे नारद जी ने उनको शाप दिया था, क्योंकि वो कथा अलग है, मैं उस कथा का उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक उच्चारण दे रहा हूँ कि संसार की रचना करते हैं, उनके अधीन होके रुद्र उसका संहार करते हैं। मतलब रुद्र जो होते हैं वो भी जो संहार करते हैं, और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं, अपने आप को भगवान का बलधार रूप समझते हैं और उसी रूप से उनका जो है उच्चारण करते हैं, उनका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी है। मतलब सतोगुण, रजोगुण और तामसी गुणों तीनों शक्तियां स्वीकार कर ली कि ये तीनों शक्तियां हमारे अंदर विराजमान रहेगी। तो बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था, यानी कि नारद पुत्र, जो तुमने कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। यानी कि जो कुछ तुमने मुझसे पूछा था, जो प्रश्न किए थे, उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, जो आपके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं या भाव के अभाव, उसके विपरीत भी आपके अंदर भाव शंका पैदा होती है, ऐसे कार्य या कारण वो कारण जो बन जाते हैं कि रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो आप सोचते हैं जो भगवान से भिन्न हो। यानी कि भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कटित हृदय से भगवान के स्मरण में मगन रहता हूँ। मतलब मेरा जो है दूसरा नाम परमात्मा का प्रेम है। प्यारे नारद, हे पुत्र, मैं प्रेम पूर्ण, मतलब मैं प्रेम से, संपूर्ण प्रेम से एवं उत्कटित, मतलब अपने कंठ के अंदर हृदय से भगवान के स्मरण में मगन रहता हूं। मैं उनकी लीला में, उनके सुमरण में, उनके नाम में मैं अपने आप को बिजी रखता हूं, मैं उनके ध्यान में रहता हूं। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती, यानी कि गलत तरफ मेरी राह कभी नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, यानी कि मैं वेदों का ज्ञाता हूँ। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही वेद संपन्न होते हैं, पूर्ण होते हैं। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या में है। बड़े बड़े प्रजापति मेरे वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का स्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका। उसमें मेरी गलती थी। अगर मैंने परमात्मा का रूप नहीं जाना तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि करके कुमार्ग में नहीं जाती, मतलब जो मार्ग से अथवा पाप के राह में वो नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मतलब वेदों का ज्ञाता हूँ। मेरा जीवन
तपस्यामय भाव है, यानी कि मैं तपस्वी इंसान हूँ, सेवा उनकी लगन में डूबा रहता हूँ। ध्यान योग में भगवान का विराट रूप की रचना करता हूँ, उनका सेवा करता हूँ, उनका नाम लेता हूँ। बड़े बड़े प्रजापति, इसलिए बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं, जो ऋषि मुनि हैं, मेरा वंदन करते हैं, मेरा ही वंदन करते हैं। जैसे गुरु ब्रह्मा, तो उसीलिए मेरा वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ और मैं ही उनका देनदार, मैं ही उनका स्वामी बनता हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से, मतलब बहुत अटल विश्वास से योग का स्वांग अनुष्ठान किया था, यानी कि योग के द्वारा मैंने उनको पाने की चेष्टा की थी, परंतु मैं अपने मूल कारण, यानी कि जो मेरे अंतर के बहुत बहुमूल्य कारण थे, परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मतलब आप सोचो कि मैं ये क्रिया कर लूं, मैं ये लालच दे दूं परमात्मा को पाने के लिए, मैं अष्टांग योग करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं अपने आप को संकट में डाल लूंगा, मैं अपने आप को मतलब जो व्रत करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये सब कुछ ब्रह्मा जी ने किया, परंतु उनको प्राप्ति नहीं हुई, उनका स्वरूप भगवान का नहीं जान पाए। उन्होंने स्पष्ट कारण बतलाया, तो क्योंकि वे एकमात्र भक्ति से, भगवान सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। यानी कि आप कैसी भक्ति करेंगे, भगवान का हमेशा स्मरण कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। प्रयत्न करने से दिखावा होता है, उस दिखावे से भगवान प्रसन्न नहीं होते। दुनिया भर का अटंबर कर दीजिए आप कि मैं आज झांकियां निकाल रहा हूं, मेरे यहाँ होता है, मैं आज ये कर रहा हूं, आज मैं बड़े से बड़ा जो है पंडाल लगा के मैं उनका वो करूंगा। भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं, स्वयं आपकी मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन बिल्कुल सरल तरीके से, यानी कि निष्काम भाव से भक्ति में निष्काम भाव होता है, उससे कुछ प्रेरणा मत कीजिए कि मैं भक्ति करूं तो परमात्मा इसके एवज में मुझे धन की प्राप्ति चाहिए। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, केवल मात्र उनकी भक्ति में विलीन हो जाइए, तब भगवान भक्ति से प्रसन्न होके स्वयं प्राप्त होते हैं, आपके कार्य अपने आप हो जाएंगे। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यही है सतगुरु की सीख मित्रों। मैं तो परम मंडल में एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही नहीं सकते। मित्रों, ब्रह्मा जी नारद को कहते कि मैं तो परम मंडल में एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ, जो मृत्यु के भय से हटा देते हैं, जन्म देते हैं, मृत्यु देते हैं, मोक्ष देते हैं, मुक्ति करते हैं। तो वो भक्तों को मैं तो उनकी आराधना से ही इससे उनको पार लगा देता हूँ, तो उनका कल्याण होता है। तो उनकी भगवान के चरणों की ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है, उनकी माया को समझने की आवश्यकता नहीं है, वो अपार है, उनका कोई पार नहीं कर सकता। जैसे आकाश, यानी कि जो आकाश है उसको स्वयं अपना अंत नहीं पता। आकाश में आप कितने ही पताल है, आकाश अपने अंत को नहीं जानता। वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। मतलब वो इतनी बड़ी विराट, मतलब जो है इस विश्व को चलाते हैं, देखते हैं, वो स्वयं नहीं पता, वो खुद अपना आकार नहीं देख पाते कि मैं कितना फैला हुआ हूँ, विस्तार हूँ, क्योंकि उसमें अहम अहंकार उत्पन्न नहीं होता, महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं, यानी कि दूसरा साधारण आदमी उसका पार नहीं पा सकता है। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और
शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। आई ना बात कि अपनी इच्छा से ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, बिल्कुल गलत। प्रेम से बोलो हरि कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। मित्रों, हम लोग यानी कि हमारे जैसे साधारण प्राणी केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, यानी कि उनकी केवल लीलाओं का वर्णन करते हैं कि भगवान ने ऐसी लीला दिखाई, उन्होंने बालपन में ये माखन चोरी की, बड़ा आनंद आता है। लेकिन उनके तत्व को नहीं जानते कि उनका बारीकी क्या, वो क्यों आए, उन्होंने इस लीला को क्यों रचा, वो हमें हमारे लिए उन्होंने इस संसार के कलयुग के लिए क्या प्रदान किया, उन्होंने क्या क्या बतलाया, कैसे किया, हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जबकि उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने राक्षसों को कैसे मारा, जो भी उन्होंने अपने जो कला दिखाई, जो भी कुछ किया, वो कहते हैं कि लेना और देना। तात्पर्य यही हुआ ना कि हर आदमी लेन और देन के चक्कर में उत्पन्न होता है। आज मान लीजिए मैंने भगवान से कोई चीज मांगी, भगवान दर्शनाथ हुए, मैंने उनसे कोई समा मांग लिया, तो उन्होंने कहा तथास्तु, तो वो जरूर नहीं कि इसी मेरे को जन्म में हो, वो तीसरे जन्म में हो, चौथे जन्म में वो चीज प्राप्ति होगी। इसी से संसार की रचना चलती है, दुष्टों का नाश करते हैं वो। यही तत्वों को हम लोग नहीं जानते। तो उन भगवान के श्री चरणों में, ऐसे परमात्मा के श्री चरणों में मैं अपना नमस्कार करता हूँ। वे अनजन्मा एवं पुरुषोत्तम है, प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की यानी कि अपने आप में अपने आप की सृष्टि करते हैं। मतलब वो जब पूरा संसार वही है तो वो उसमें उथल पुथल करते हैं कि भाई मेरा मन है मैं हाथ हिलाऊंगा, मेरा मन है तो मैं लात चलाऊंगा, वो जो मर्जी करें, वो सब उनकी लीला है। तो वो सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं, रक्षा भी करते हैं, उनका अंत भी कर देते हैं। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं, यानी कि वो माया से लेस है, उनको माया से कोई लेना देना नहीं है। जो माया वो कि ये बंदा जो मृत्यु को प्राप्त हो गया, लोग रो रहे हैं, उनको उससे कोई मोह माया नहीं है, वो इससे परे है। तो माया के लेस से रहित है, उससे वो रहित हैं। केवल ज्ञान स्वरूप, मतलब ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान के दाता है। और अंतरात्मा यानी कि अंतर आत्मा के रूप में एक रस स्थित है। वे तीनों काल में सत्य है, परिपूर्ण है, ना उनका आदि है ना अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद महात्मा लोग जिस समय अपने अंतरकरण, इंद्रियां और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत्य पुरुषों के द्वारा कुत्तों का जाल बिछाकर उनको दंड दिया जाता है, तब उनके दर्शन हो पाते हैं। परमात्मा का यानी कि कहने का तात्पर्य हो मित्रों, मैं इसका थोड़ा सा उच्चारण करके बतला दूं आपको कि वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप है। भगवान माया से परे हैं और अंतर आत्मा के रूप में, यानी कि हमारे अंतरकरण में जो हमारी आत्मा है उसके रूप में, मतलब भगवान का ही रूप है। एक रस स्थित है, मतलब एक बिंदु, एक जो जीवन का यानी कि जो हमें 24 घंटे में एक बार अमृत हमारे शरीर को देते हैं, वो ये बहुत बड़ा वो ज्ञान स्वरूप की बात है। लेकिन मेरे को इजाजत है, मैं तो आपको बतलाऊंगा।
हमारे शरीर के अंदर ही जो हमारा कंठ के ऊपर जो हमारा कौवा है जिससे हम बोलते हैं, उसमें एक, उसको देखोगे खोल के तो उसमें एक जीरो बना होता है कंठ के ऊपर। उसके अंदर 24 घंटे में एक बार 1 बूंद अमृत आपके अंदर जाता है, वो प्राप्त होता है। और सारी रचना, सारी मतलब जो है उसका मूल ज्ञान है, वो आत्मा को प्रवेश होता है। आत्मा उसकी खुराक है। आत्मा उस अमृत का सेवन करता है, अपने से उत्पन्न अमृत को दोबारा कंठ के द्वारा अपने अंदर समाहित कर लेता है। उसी से जीवन काल चलता है मित्रों। बाकी खाने पीने से कुछ नहीं है। इस अंधकार से आप हमेशा बाहर निकलिए। तो रूप में एक रस स्थित है, वे तीनों काल में सत्य है, परिपूर्ण है। मतलब तीनों काल के अंदर जो भविष्य काल, भूत काल, वर्तमान काल, तो उससे परिपूर्ण है। वो तीनों कालों से परे हैं, तो उनका आदि है, यानी कि ना अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन, यानी कि बिल्कुल सनातन है एवं अद्वितीय है। नारद महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रियां और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत्य पुरुषों के द्वारा कुत्तों का जाल और जल बिछाकर उनको दंड दिया जाता है, जब उनको जो कर्मों का, जो पाप कर्म करते हैं, उनको जब वो दंड देते हैं और उनको कहते हैं कि अब बताओ, तब उसके दर्शन नहीं हो पाते। मतलब तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे पाप पुरुषों को जब दंड दिया जाता है तो काल दंड देता है, उनको दर्शन नहीं होते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है, यानी कि परमात्मा का सतयुग से पहले, रचना से पहले, इस संसार की रचना से पहले 4 युग हुए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यानी कि पहले द्वापर आना था, लेकिन जो है पहले त्रेता आया, फिर द्वापर आया, उसकी कथा अलग है। तो परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है, यानी कि सबसे पहले विराट पुरुष के रूप में उन्होंने इस संसार की रचना करने के लिए वो स्वयं तैयार हुए। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, 5 भूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंडम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। यानी कि जो हमारे अंतरकरण में जो गुण है, जो जिससे हम सब कुछ चलाते हैं, जैसे वो काल है, काल भी अंदर ही प्रवेश करता है। स्वभाव के हम हैं, कार्य भी हम करते हैं, कारण भी बनते हैं, मन भी है, 5 भूत, अहंकार भी है, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उनसे अभिमानी, स्थावर और जडम जीव, यानी कि जो जीवा से हम उल्टा सीधा बोलते हैं, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्त जन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोगों के राजा, गंधर्व, विदागर और चरणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि प्रजापति, दैत्येंद्र, सिद्धेतंत्र यानी कि सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मुंड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त है, एवं जिसकी भी वस्तु अद्भुत वर्ण वाली सब रूप यानी कि रूपवान या अरूप है, वे सब के सब परम मत तत्व में भगवान स्वरूप ही है। नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रम से वर्णन करता हूँ। उनके और
चरित्र सुनने में बड़े मधुर हैं, श्रवण इंद्रियां के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।